अब होएगी अन्नपूर्णा मैया की आज जो लड्डू वाली कथा कथा हमारी मम्मी सुनाएंगी और आप लोगों को सुनना है, सबको तो सुनिए आराम से और कथा सुनिए। बोल शंकर पार्वती की जय। श्री शरद पूर्णिमा व्रत प्राचीन कथा मावे के लड्डू वाली। बहुत पुराने समय की बात है कि श्री नारद मुनि नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुँचे और श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। हे प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्युलोक से चला आ रहा हूँ और वहाँ मानव की व्यथा देखी ना गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हो? यह सब कर्मों के फल हैं। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करने ही होंगे। हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जाने जाने वाली, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं, इसके विधि विधान के करने से कष्ट दूर होते हैं। सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में समुद्रा नाम की एक पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए और एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसका विधि विधान सभी को बताइए। और तब नारद जी वह एक साहूकार को व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। समुद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत कर रखती है। यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम क्या है? समुद्रा बोली, एक लकड़ी के पटे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखे। रोली से एक सात्विक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें। गिलास पर दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोआ दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाएं। इसके बाद पूजन 6 पेड़े बनाए और इसके बाद पूजन लड्डू गोपाल रख देंगे। एक दिन को हो जाता है पूजन बनाए। इसके बाद पूजन और एक पेड़ा प्रभु को चढ़ाएं। दूसरा पेड़ा स्वयं पति देव ग्रहण करें। तीसरा पेड़ा अपने मान को दें, जैसे भांजे भांजी ननद बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें। यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ाएं। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों में बांटे। 6वां पेड़े को 6 भाग बनाएं। एक तुलसी जी को चढ़ाएं, गौ माता को खिलाएं, अहिर को दें, गर्भवती स्त्री को दें, रायगिरी बालक को दें, कुंवारी कन्याओं को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें और लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाएं। घर जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी को शरद पूर्णिमा व्रत रखने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने व्रत किया। व्रत की विधि कार्यों में रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों का विवाह संपन्न कराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। उसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछा। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो।
व्रत रखो। और क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है, वह श्रद्धा से करती है, प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती और उसका पति फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पटे पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृतक बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण में स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।